हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सेवा बोर्ड की रिवीजन चैप्टर की। हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि इस साल आपके हाफ ईयरली, प्री फाइनल, प्री बोर्ड्स और फाइनल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखना। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, अगर x प्रोपोर्शनल है y के, तो अगर x है, x इक्वल्स टू 6 है, y इक्वल्स टू 30 है, अगर x इक्वल्स टू 2 है तो फिर y क्या होगा। देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, एक फॉर्मूला याद रखना, x1 बाई x2 इक्वल्स टू y1 बाई y2, ये लगा लेना। तो x1 यहाँ पे क्या है, 6 है, x2 यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2 है, इक्वल्स टू y1 क्या है, यहाँ पे 30 है, और y2 तो मान लो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो ये 2 जो है हमारा जब उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट मीन्स, और ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डेट मीन्स y2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारा, 30 इंटू 2/6। डेट मीन्स ये 6 और इस 30 को कैंसिल कर सकते हो 5 टाइम्स में। 5 2 जा क्या हो जाएगा, अब हमारा 10 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो गया 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पे कौन सा ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो हमेशा एक बात याद रखना, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ऑड ही होता है, और किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होता है। तो यहाँ पे ढूंढो कौन सा नंबर ऑड है। तो यहाँ पे मुझे ऑड नंबर ये दिखाई दे रहा है, डेट मीन्स यही जो है ना ऑड नंबर के स्क्वायर से। ठीक है, अगर इवन चाहिए होता तो हम लोग इवन ढूंढते। नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ, है ना, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आसानी से मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पे ये क्यूब रूट ऑफ 8 है, डेट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर 3 हो जाएगा। डेट मीन्स हम लोग को पता है 8 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी तरीके से 27 के जब भी फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग तो निकलेगा ये 3 का क्यूब, और 64 का जब हम लोग निकालेंगे तो वो निकल जाएगा हमारा 4 का क्यूब। डेट मीन्स ये क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 + 3 + 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर 9। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। इसमें से कौन सा नंबर स्क्वायर नहीं है। तो याद रखना, किसी भी नंबर जिसका पीछे यानी कि लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या फिर 8 हो तो वो कभी भी जो है ना वो स्क्वायर्स नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है तुम्हारा। तो यहाँ पे हम लोगों को वैसा नंबर्स देखने को कौन सा मिल रहा है, ठीक है, स्क्वायर नंबर्स। डेट मीन्स हम लोग को यहाँ पे तो एक ही नंबर दिख रहा है, ये है ना 572, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ -2/3 का पावर क्या है, 4 है। तो आसानी से करेंगे, इसको हम लोग इंटू करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव नंबर है ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है इवन नंबर में है। कभी भी पावर इवन नंबर में है तो नेगेटिव वो पॉजिटिव में चेंज होता है, अगर ऑड नंबर में है तो वो नेगेटिव रहेगा। डेट मीन्स 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा 16/81। बहुत लोग जो है ना, हो सकता है ऑप्शन में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए -16/81 दिया हो सकता है, लेकिन वो आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो पावर है वो इवन में है। नेक्स्ट हमारा एचसीएफ निकालना है हम लोग को। तो ऐसे हम लोग को लॉन्ग डिवीजन में एचसीएफ कर देना है। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं छोटा सा शॉर्ट में दिखा देता हूँ। जैसे 225 है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 135। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये 1 टाइम्स में 135, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 0, ये आ जाएगा 9। डेट मीन्स अब ये 135 अंदर चला जाएगा। अब इसको हम लोग फिर से 1 टाइम्स में कर सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ आई होप कि आप लोगों को पता होगा। फिर ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45, फिर ये 90, फिर यहाँ अंदर चला आएगा। अब कितने टाइम्स में हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में, तो 90 हो गया। जहाँ पे ये खत्म हो जाता है ये हो जाता है हमारा आंसर। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 45 आंसर। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ 2/3 का पावर 2। डेट मीन्स 2 बार इंटू कर देना है हम लोग को, 2/3 इंटू 2/3। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और ये 3 3 जा 9। लेकिन ऑप्शन में देखो इस तरीके के कुछ ऑप्शंस है नहीं है, तो हम लोग ऑप्शंस में ही इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें ये दिख रहा है जिसमें क्या हो रहा है, 3 ऊपर और 2 नीचे। डेट मीन्स हम लोग को ये पता ही है, जब भी हम लोग नंबर्स को रेसिप्रोकल्स करते हैं यानी कि उल्टा करते हैं तब पावर्स क्या हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 3 ऊपर चला गया है और 2 नीचे आ गया, रेसिप्रोकल हो गया, इसलिए पावर भी क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ 2025 अगर 45 है तो 202.25 क्या होगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये बात याद रखना, कभी भी जब भी यहाँ पे नंबर्स में 2 डेसिमल जब भी मूव होगा ना तो आंसर्स में ना 1 डेसिमल मूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डेसिमल मूव हो रहा है तो आंसर में हमारा ये 1 डेसिमल मूव होगा। अगर यहाँ पे आंसर्स में 4 डेसिमल मूव होगा तो यहाँ पे 2 डिजिट मूव होगा। तो ये हमारा आंसर है 4.5।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। यहाँ पे ऑड नंबर का स्क्वायर कौन सा है, ठीक है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर कौन सा होगा, तो मैंने बताया था आपको कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑड ये दिख रहा है, डेट मीन्स 13 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है हमें। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला बात तो यहाँ पे देखो ये -3 है, तो इसको पॉजिटिव में कर दो। तो पॉजिटिव में करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा -3/2 अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 टाइम्स, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और ये क्योंकि पावर हमारा क्या है, ऑड है तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। अगर वो इवन होता तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर यहाँ पे पूछा गया। तो इवन नंबर देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था आप लोगों को, इवन का स्क्वायर इवन ही होता है, ऑड का स्क्वायर ऑड ही होता है। तो यहाँ पे इवन तो एक ही हम लोग को नंबर दिखाई दे रहा है, 484। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच द यूनिट प्लेस हैज़ डिजिट 1। तो यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो यूनिट प्लेस दो ही नंबर का स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस 1 आएगा, एक तो होगा 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। एक आएगा 9 का अगर स्क्वायर करोगे तो 9 9 जा क्या होता है 81, तो यूनिट प्लेस 1 लाना है, तो यूनिट प्लेस में 1। तो यहाँ पे देखो तो ऐसा कोई नंबर है जिसमें 1 या फिर 9 लास्ट में है, तो यहाँ पे हम लोग को ये दिख रहा है ना। तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारा 9 है, डेट मीन्स 9 9 जा 81 होगा, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द नंबर विच इज़ नॉट ए स्क्वायर नंबर, इसमें से कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट में चेक क्या करना है, 2 3 7 और 8, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी नेचुरल नंबर, कितने नेचुरल नंबर्स है बिटवीन, जब भी कोई भी ऐसे दो नंबर दिया हो और जिसका हम बीच का हम लोग को नेचुरल नंबर निकालना है, तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना है 2n। n का मतलब होता है ये पहला वाला नंबर, तो पहला वाला नंबर क्या है 18 है, डेट मीन्स 2 × 18, और 2 × 18 क्या होता है हमारा 36 आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना, ठीक है। नीचे एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का जहाँ पे 2n का फॉर्मूला लगने वाला है। विच वन या फिर वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच द यूनिट प्लेस हैज़ डिजिट 9, यानी कि यूनिट प्लेस क्या होगा, डिजिट 9 में होगा। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे ना तब पता चल जाएगा। जैसे कि 3 है तो 3 का यहाँ पे यूनिट प्लेस है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल ही जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 9 कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ये दिख रहा है 9, ठीक है। उसके बाद विच वन इज़ नॉट ए स्क्वायर नंबर, यहाँ पे कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, चेक करने के लिए 2 3 7 8, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा नंबर। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे लॉन्ग डिवीजन करके, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो पता चल जाएगा। लॉन्ग डिवीजन आसानी से कर सकते हो, 5 7 9, तो इसका लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो पेयर कर लेना होता है पहले, डेट मीन्स 2 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 1, ये 179, ठीक है। तो 179 हो गया, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 के पीछे कितना नंबर लगाएंगे, तो 4 के पीछे मान लो अगर हम लोग 3 लगाते हैं तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 4 जा 12 है, तो ये 129। एक बढ़ा के देखते हैं, 4 लगा के देखते हैं, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, 1 कैरिड, फिर 4 4 जा 16 170, 176 आएगा, यहाँ पे 179 है। डेट मीन्स ये परफेक्टली डिविजिबल, यानी कि ये स्क्वायर रूट नहीं है। द यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ द क्यूब 23 का क्यूब का यूनिट प्लेस क्या होगा, तो लास्ट नंबर चेक करना है हम लोग को। लास्ट नंबर क्या 3 है ना, तो 3 3 जा क्या होगा 9 होगा, और 9 3 जा क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 हो जाएगा। तो 27 मतलब लास्ट में क्या 7 है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो पूरा 23 को मल्टीप्लाई करते नहीं रहना है, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे। अगर स्क्वायर बोला तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब बोला तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 27, वापस दोबारा वही 7 का क्यूब बताया गया, तो 7 को मल्टीप्लाई करो, तो 7 7 जा कितना होगा 7 7 जा 49, और 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9 7 जा 63 और 6 कैरिड, ये हो जाएगा हमारा 7 4 जा 28 और 6 हो जाएगा हमारा 34। डेट मीन्स हमारा लास्ट डिजिट क्या है 3 है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया 3। नेक्स्ट हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर इन बिटवीन, मैंने बताया था इस तरीके का क्वेश्चन जब आएंगे तो क्या लगाना है, फॉर्मूला 2n लगाना है, और n हमारा क्या है यहाँ पे n-1 है, डेट मीन्स n-1 के आगे 2 लगा दो, तो ये हो गया हमारा n-1 के आगे 2, ये हो गया हमारा आंसर। तो वहाँ पे 18 स्क्वायर इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था एंड 19 स्क्वायर था, तो हमने क्या लगाया था, ये n था हमारा, तो 2n डेट मीन्स 2 × 18 हम लोगों ने लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये वाला लगा रहे हैं। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट क्यूब, इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है, तो ये साफ साफ देख के पता चल रहा है कि ये 7 का क्यूब है, 7 × 7 × 7, 7 7 जा 49, और 49 7 जा 343 होता है। फिर सेम क्वेश्चन ये
ऑलरेडी ऊपर हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। उसके बाद ये है इफ़ m इज़ ए क्यूब रूट, अगर m क्यूब रूट है, ठीक है, ऑफ n, देन द वैल्यू ऑफ n, तो फिर n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो एक आसान सा सिंपल सा सवाल जो जवाब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, m जो है ना क्या है, क्यूब रूट है ऑफ n। तो आसानी से लिख लो पहले, ठीक है। क्या लिख लेना है, m क्या है, क्यूब रूट ऑफ है n। दैट मीन्स क्या होगा, जब हम लोग को n निकालना होगा तो जब भी ये क्यूब रूट ट्रांसफर होगा इस साइड से उस साइड, तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, है ना। दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, m का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1000 का क्यूब रूट क्या होगा यहाँ पे, तो 10 का क्यूब हो जाएगा, और क्यूब रूट और क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया 10। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। दैट मीन्स 5 × 5 × 5 इक्वल्स टू 125 होता है। इंटू अगर 64 को सॉल्व करेंगे, तो 64 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जैसे ये 125 था ना, तो 5 का क्यूब था और ये क्यूब रूट है, तो इंटू क्या हो जाएगा हमारा 1/3, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो हमारा 5 था और ये माइनस है, इसलिए -5। यहाँ पे 64 है, 64 का मतलब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। इंटू क्या होगा हमारा 1/3, तो 3 कैंसिल, यानी कि 4। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, पहला वाला से हमारा निकल गया 2, फिर -5 और फिर हमारा निकल गया 4। इट मीन्स 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, 6 - 5 हो जाएगा हमारा आंसर 1। नेक्स्ट है हमारा, अगर m = n है और m डिवाइडेड a, यानी कि a का पावर अगर m डिवाइडेड बाई a का पावर n है, तो फिर वो क्या होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा 1 होगा आंसर, है ना। क्योंकि जब भी पावर बेस सेम होते हैं और पावर्स क्या होता है, डिवाइड में होता है, तो फिर माइनस होता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, जब भी डिवाइड हो और बेस सेम हो, यहाँ पे a बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाते हैं। दैट मीन्स a का पावर m माइनस क्या हो जाएगा n, और यहाँ पे बताया गया है कि m और n क्या है, बराबर है। दैट मीन्स a का पावर m माइनस n की जगह पे हम लोग m लिख सकते हैं। दैट मीन्स m और m कैंसिल, a का पावर क्या बचा 0। और जब भी किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया 1। इसी तरीके के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने दे रखे हैं, आप लोग कोशिश करना इन सबको सॉल्व करने का। ये इस साल एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 29 देखो, यहाँ पे हम लोग को साइंटिफिक मेथड में ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। तो ये जब -5 है ना, तो हम लोग को जो है ना डेसिमल को हम लोग को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को मूव करना होता है। तो 5 है ना, तो यहाँ पे डिजिट है, तो देखो यहाँ पे है ना, तो मान लो यहाँ पे था, तो 5 डिजिट 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे एक देखो फिर से ऐसा ही सेम सिमिलर क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। अब अगर मान लो कि हम लोग को पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, एक डिजिट के बाद लेके जाना होता है, यानी कि 6.4 समथिंग लेके जाना है, ठीक है, 6.4 समथिंग लेके जाना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं, तो ये दोनों तो आंसर होने वाला ही नहीं है। इन दोनों में है, तो इन दोनों में से क्या होगा, कितना डिजिट मूव हो रहा है वो चेक करो, 1 2 3 4 5 डिजिट मूव हो रहा है। डेट मीन्स -5 होगा। जब भी इधर मूव होता है तो माइनस होता है, और इधर मूव होता है तो ये प्लस होता है, ठीक है। तो ये माइनस वाला हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके के बाकी भी सब्जेक्ट्स के हम लोग जो है ना वीडियोस अपलोड करेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।